हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के ऑल पार्ट्स। एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है और बहुत इजी लेवल के हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.1 थी हमारी, सेम उसी तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 है। बस आपको ना बेसिक टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड डोमेन, तो आपको डोमेन का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको डोमेन का मीनिंग क्लियर है अच्छे से, तो आपको डोमेन आराम से निकाल पाओगे। सेम उसी जैसे हमने 2.1 करी थी, तो सेम उसी तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 बहुत ईजी लेवल की होने वाली है। अब देखो, चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शंस। हमने 2.1 में ना रिलेशन डिस्कस करा ना फंक्शन। हमने 2.1 में क्या करा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, और फंक्शन आएगा हमारा 2.3 में। तो पहले हम 2.1 का देखते हैं हमने क्या करा था एक बार। जैसे अगर हमें दो सेट दे रखे हैं, एक सेट दे रखा है 1,2 और एक सेट बी दे रखा है 3,4। हमें बोलते हैं ए मल्टीप्लाई बी निकालो, मतलब 1 का पेयर बनाओ और फिर 2 से पेयर बनाओ। तो 1,3 1,4, फिर 2,3 2,4। ये हमारा था सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी इसी पर डिपेंड थी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और फाइंड एक्स वाई, इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे। अब एक्सरसाइज 2.2 में हमें रिलेशन के हिसाब से पेयर बनाने हैं। जैसे अब हमें ए एक सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, और हमें बोल दिया ए मल्टीप्लाई बी निकालो, मतलब 1 का पेयर बनाओ फिर 2 का पेयर बनाओ। लेकिन रिलेशन में हमें स्पेसिफिक डिफाइन कर रखा होगा कि पेयर हमें किस हिसाब से चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमें बोल दिया कि हमें एक्स वाई दोनों प्लेस पे ऑड नंबर चाहिए, जैसे हमारा ये एक्स का प्लेस होता है वाई का प्लेस, तो हमें इन दोनों जगह पे ऑड नंबर चाहिए। तो हमारा ए मल्टीप्लाई बी में 4 एलिमेंट आ गए, 1,3 1,4 2,3 2,4। लेकिन कंडीशन बोल दी रिलेशन की एक्स वाई दोनों ऑड नंबर होने चाहिए। तो 1 ऑड है 3 ऑड, ये हम ले लेंगे। 1 ऑड 4 इवन, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको मतलब इग्नोर कर दो। इवन ऑड इसको छोड़ दो, इवन इवन इसको भी इग्नोर कर दो। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1,3। इस हिसाब से हमें बस रिलेशन बना के आंसर देना है बस। अब एक्सरसाइज 2.2 में हमें 5 चीज़ें डिस्कस करनी है मेन। एक रिलेशंस, एक एरो डायग्राम, एक डोमेन, एक रेंज और एक कोडोमेन। रिलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, बस हमें उसी हिसाब से एरो डायग्राम या फिर रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हमने जो चैप्टर 1 में करी थी उसी टाइप की इस चैप्टर में। एरो डायग्राम सबसे इजी होता है बनाना, और फिर अगर एरो डायग्राम समझ आ गया या फिर रोस्टर फॉर्म समझ आ गई, तो फिर डोमेन, रेंज और कोडोमेन बहुत आराम से निकल जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमें एक सेट दे रखा है। अच्छा, अगर पहले अभी ना स्टार्टिंग में मैं आपको सारा बेसिक समझाने वाला हूँ कि हमें रिलेशन कैसे दे रखे होते हैं, कि डोमेन कैसे निकालते हैं, इनका मीनिंग बताऊंगा अच्छे से, एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिर रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म सब समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक समझना है तो आप पूरी वीडियो देखना। अगर आपको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, एनसीईआरटी का सोल्यूशन, तो आप स्किप कर देना। 10 मिनट के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं भी आपको सारा बेसिक समझाऊंगा। अब देखो, हमें 2 सेट दे रखे हैं। एक सेट ए दे रखा है विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमित शाह और बीबी की वाइन्स। तो हमें इसमें 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 4 फेमस पर्सनैलिटीज़, ठीक है। फिर एक सेट बी दे रखा है प्रोफेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, मतलब स्पोर्ट्स, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, एक्टर, ठीक है। मतलब सेट ए हमारा हो गया विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमित शाह, बीबी की वाइन्स। और सेट बी हो गया स्पोर्ट्स, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, एक्टर। ऐसे में सेट दे रखे होंगे। फिर अगर हमें बनाना है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। पहले एक ओवल बना लो, ठीक है। एक सेट है तो एक ओवल, 2 सेट है तो 2 ओवल। वैसे हमें 2 ओवल के हिसाब से ही हमें बनाने होते हैं सारे क्वेश्चन में। अब हमने एक सेट में पहले जो ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिख दो, ठीक है। मतलब विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमित शाह, बीबी की वाइन्स, इन सब के नाम लिख दिए हमने, जो हमारे बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ है इंडिया में, ठीक है। फिर सेट बी में सारे प्रोफेशन लिख दिए हमने, स्पोर्ट्स, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, एक्टर। अब लिख देना रिलेशन हमें चाहिए ए टू बी, मतलब ए से हमें बी पे आना है। देखो, विराट कोहली हमें पता है इन सब कैटेगरी में स्पोर्ट्स में आता है, तो विराट कोहली का ऐसे एरो बना के स्पोर्ट्स कर देना। अक्षय कुमार की कैटेगरी है कि एक्टर में, तो यहाँ से एरो बना के ये हो जाएगा एक्टर। अमित शाह हमारे हैं देश के होम मिनिस्टर, मतलब वो पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन इस लिस्ट में है नहीं, तो इनको भी छोड़ दो, ठीक है। फिर बीबी की वाइन्स, ये हमारा बहुत फेमस यूट्यूबर है, तो इसको यूट्यूब से कनेक्ट कर देना, ठीक है। मतलब एरो बना देना ऐसे। तो मेरा रिलेशन क्या आ गया, विराट कोहली का स्पोर्ट्स से, अक्षय कुमार का एक्टर, और बीबी की वाइन्स यूट्यूबर। अमित शाह पॉलिटिशियन है और वो इस कैटेगरी में था नहीं, तो हमने छोड़ दिया। सेम ऐसे बिजनेसमैन, इन चारों में कोई है नहीं, उनका मेन प्रोफेशन बिजनेसमैन किसी का भी नहीं है, तो ऐसे हमने बिजनेस को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा हो गया एरो डायग्राम कंप्लीट। इसी तरह हमें एरो डायग्राम बनाना होता है। बस फ़र्क, डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है हमारा कि
हमें इसमें रिलेशन पता है कि विराट कोहली स्पोर्ट्स से है, अक्षय कुमार एक्टर हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें हमें ऐसे डिफाइन नहीं कर रखा होगा, हमें सिर्फ एक वो दे देंगे इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करके हमें सेट बनाना होता है, एरो डायग्राम बनाना होता है। अभी तो बस मैंने क्या है इसमें बस एरो डायग्राम बेसिक समझाया बिल्कुल कि कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें 3 चीज़ और निकालनी है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन वो होता है जिसका ए में रिलेशन बन जाए, तो ए में रिलेशन किस किस का है, विराट कोहली, अक्षय कुमार, बीबी की वाइन्स। तुम्हारा डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल ऐसी, विराट कोहली, अक्षय कुमार, बीबी की वाइन्स। अब देखते हैं रेंज। रेंज क्या होती है हमारी, जो सेट बी में होता है, ठीक है, मतलब जो दूसरा वो होता है जो राइट हैंड पे हमारा एरो डायग्राम आता है या वाई के प्लेस पे जो होते हैं उनमें जिनका रिलेशन बन रहा है। तो इसमें रिलेशन किस किस का है, स्पोर्ट्स, यूट्यूबर, एक्टर। तो पूरा रेंज आ जाएगी डायरेक्ट ऐसी, स्पोर्ट्स, यूट्यूबर, एक्टर। और बचा अब कोडोमेन। कोडोमेन हमारा क्या होता है, जो राइट हैंड पे जो हमारे वाई वाले एलिमेंट है, ठीक है, जो सेट बी हमें दे रखा होता है या फिर जो राइट हैंड पे हमारा एरो डायग्राम बनता है, ये पूरा का पूरा हमारा कोडोमेन बन जाता है, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, बिजनेसमैन भी, यूट्यूबर भी, एक्टर भी। तो मतलब कोडोमेन कितना आ गया, स्पोर्ट्स, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, एक्टर, ठीक है। तो बस इसी बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे अगर हमें एक सेट दे रखा है ए 1, 2, 3, 5 और एक सेट बी दे रखा है 1, 4, 10, 16। 2 सेट हो गए हमारे, ठीक है। अब सेट को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म और एक एरो डायग्राम। इन तीनों में से किसी में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये दे रखे है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रिलेशन लिख देंगे ऐसे, सच दैट एक्स वाई इज सच दैट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मतलब जो हमारे एक्स वाले एलिमेंट्स है वो ए से आएंगे और वाई वाले एलिमेंट्स बी से आएंगे। तो एरो डायग्राम बनाएंगे पहले, सबसे पहले तो हमने ये बना दिया ए का, ठीक है। ए आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और बी आ गया 1, 4, 10, 16। रिलेशन लिख दिया ए टू बी, मतलब हमें ए से बी पे आना है। फिर हमें बोला हुआ है वाई इक्वल एक्स का स्क्वायर, जो हमें ये रिलेशन निकालेंगे, एक्स वाले हमें ए से देखने हैं, वाई वाले बी से, और बोला हुआ है वाई इक्वल एक्स का स्क्वायर, मतलब जो हम स्क्वायर करेंगे इस वाले एलिमेंट से वो हमारा वाई आ जाएगा। तो हमने पहले लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 4, 10, 16। अब 1 का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, तो 1 का रिलेशन 1 से आ गया। फिर 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका रिलेशन इससे बन गया एरो डायग्राम। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इसमें है नहीं, इग्नोर कर दो इसको। 4 का स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 का बन गया। 5 का स्क्वायर 25, वो भी नहीं, तो उसको भी इग्नोर कर दो। तुम्हारे रिलेशन किस किस से बन गए, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 4 का 16 से। 3 और 5 का किस था नहीं, उसको ऐसे इग्नोर कर दिया, ऐसे 10 का भी कुछ था नहीं तो ऐसे छोड़ दिया। अब लिख देंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1, 1, 2, 4 और 4, 16। ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई जिनका रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो 3 टाइप की होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म, वह हम ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई इज सच दैट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। जो भी हमारी इक्वेशन होगी फिर बता देंगे एक्स कहाँ से आ रहा है, वाई कहाँ से आ रहा है। और ये जब एरो डायग्राम बनाएंगे रिलेशन दिखाना जरूरी है कि हमें ए से बी पे आना है। मेरी रोस्टर फॉर्म आ गई जिसमें नंबर आते हैं और एरो डायग्राम, ये 3 टाइप हो गई, ठीक है। अब हमें निकालने हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन वो होते हैं जिनका पहली कैटेगरी में बने रिलेशन, ठीक है, मतलब जो सेट ए में जिनका रिलेशन बने। तो सेट ए में किस किस का रिलेशन है हमारा, 1, 2 और 4 का। तो डोमेन आ गई हमारी 1, 2, 4। अब रेंज देखेंगे, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, तो सेट बी में जिनका रिलेशन है, मतलब 1, 4, 16। तो रेंज आ गई 1, 4, 16। अब हमारी कोडोमेन। कोडोमेन हमारी क्या होती है, जो सेट बी पूरे का पूरा, ठीक है। जैसे सेट बी या तो ये दे रखा हो या फिर जो हमें राइट हैंड पे हमें बता रखा है, जैसे रिलेशन ए से बी आ रहा है तो हमें बी वाला देखना होता है, कोडोमेन पूरा हो जाता है। तो 1, 4, 10, 16 हमारी पूरी की पूरी कोडोमेन हो जाएगी। उसको हम इक्वल बी भी लिख सकते हैं क्योंकि बी हमारा सेम ही है, ठीक है। तो हमारे डोमेन, रेंज, कोडोमेन तीनों आ गए। बस अब आप ना ये ध्यान रखना, अगर हमें जो रिलेशन दे रखा होगा जिस हिसाब से, तो उसी हिसाब से हमें या तो रिलेशन ऐसे दे देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, उससे हम या तो बोल देंगे एरो डायग्राम बना के दिखाओ, या फिर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में दे देंगे क्वेश्चन, उसको बोल देंगे या तो सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाओ या फिर एरो डायग्राम, या फिर बोल दे सीधा एरो डायग्राम दे देंगे क्वेश्चन में, बोल देंगे या तो रोस्टर फॉर्म बनाओ या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको तीनों का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बस हमें फिर निकालना होता है अपना डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन होता है जिनका ए में रिलेशन बने तीनों का, ठीक है,
जो 3 का रिलेशन बना तो डोमेन 1 2 4, रेंज हो जाती है जो इनका बी में रिलेशन बने तो 1 4 16, और कोड डोमेन हमारा क्या हो जाता है बी का पूरा सेट, तो 1 4 10 16 हमारा कोड डोमेन आ गया। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 डॉट 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 14 तक, तो ये 1 से लेकर 14 तक आ रहा है और रिलेशन हमें बोल दिया ए टू ए। अभी रिलेशन था हमारा ए टू बी, मतलब हमें एक ये दे रखा था ए, एक बी दे रखा था, तो हमने ये ए बी ऐसे बनाए थे, ठीक है। अब हमें ये रिलेशन बोला हुआ है ए टू ए, तो हमारा ए इधर ही आ जाएगा लेफ्ट में भी और राइट में भी, मतलब हमारे एक्स वाले भी ए से आएंगे वाई वाले भी। इसमें था हमारा ए टू बी, मतलब एक्स वाले आएंगे हमारे ए से और वाई वाले आएंगे हमारे बी से, बट इसमें हमारा ए टू ए है तो इसमें एक्स वाले आएंगे ए से और वाई वाले भी ए से। फिर हमें बोला हुआ है रिलेशन में, रिलेशन इक्वल एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब हमें एक्स भी ए से देखना है वाई भी ए से देखना है, और इक्वेशन दे दी 3x माइनस वाई इक्वल 0, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल 0, तो 3x इक्वल वाई हो गया, तो मतलब y इक्वल 3x आ गया, ठीक है। y की वैल्यू हमारी x आ जाएगी, जो भी हम x निकालेंगे। अब हमें बस क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और उसके पुट करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू पुट हमेशा ब्रैकेट में करना। तो हमारी इक्वेशन है y इक्वल 3x, तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। पहले 1 पुट करी तो ऐसे 3 ब्रैकेट 1 लिख देना, इक्वल 3 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो 1 का रिलेशन 3 से बन गया। फिर 2 पुट करके देखी तो अगर 3 2 या 6, तो 2 का रिलेशन बन गया 6 से। फिर 3 पुट करी इसमें तो y आ जाएगा 3 3 9, ठीक है, 3 का रिलेशन 9 से। 4 पुट करी 4 का आ जाएगा 12 से, तो 4 का रिलेशन 12 से। फिर 5 पुट करी 5 का आएगा 15, 15 इसमें है नहीं तो 5 को छोड़ दो, इग्नोर कर दो। 6 पुट करी 18, उसका भी नहीं है। 7 21, तो आगे कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमारे रिलेशन क्या आ गया 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। तो रोस्टर फॉर्म लिख देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म हमने दे रखा था हमें क्वेश्चन, एरो डायग्राम में हमने पहले कर दिया। अब रोस्टर फॉर्म 1 का 3 से पेयर, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। जब इसको लिखोगे तो ये वाला ब्रैकेट बनाना, फिर 1 3 2 6 3 9 4 12 और ब्रैकेट कर देना क्लोज, जो जहाँ से स्टार्टिंग रही थी ओपन, ये लास्ट में हो जाएगा क्लोज। ये हमारे आगे रोस्टर फॉर्म। अब निकालना है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन हो जाएंगे वो जो हमारे सेट ए में जिनका रिलेशन है, तो 1 2 3 4 का रिलेशन है, तो डोमेन आ गया 1 2 3 4। रेंज हमारी जिनका सेट ए में ही जो वाई वाले जिनका रिलेशन है, तो इसमें किस किस का रिलेशन है 3 6 9 12, तो रेंज आ गई 3 6 9 12। अब बच्चा हमारा कोडोमेन। कोडोमेन हमारा जो राइट हैंड पे होता है एरो डायग्राम, या फिर जो दूसरा सेट जैसे बता रखा है ए वाला लेना है हमें, ए टू ए, तो हमारा ए पूरा आ जाएगा। तो कोडोमेन हमारा हो गया 1 2 3 डॉट 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 14 तक, तो इसको इक्वल ए भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा राइट वाला पूरा लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेम इसी लेवल के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, कि बस हमें या तो सेट बिल्डर फॉर्म दे देंगे, बोल देंगे फिर रोस्टर फॉर्म बनाओ, डोमेन, रेंज, यही फाइंड करते रहो बस बार बार, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन 2 में हमें बता रखा है एक्स वाई इज सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 5 और x इज लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज निकाल के दिखा देंगे। अब ये बोला हुआ है एक्स वाई इज सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 5, मतलब अब हमें बोला हुआ है क्वेश्चन y इक्वल एक्स प्लस 5 और फिर बोला हुआ है x इज लेस देन 4, मतलब जो x की वैल्यू है 4 से कम है, ठीक है। मतलब 3 2 1 0 -1 कहाँ तक जानी है अभी पता नहीं, बस ये बता दिया x की वैल्यू 4 से कम है। फिर बोला हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अच्छा अब याद रखना, अगर हमें कैपिटल एन दे रखा है मतलब उसका मतलब होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू मतलब होल नंबर, कैपिटल जेड मतलब इंटीजर्स, कैपिटल क्यू मतलब रैशनल नंबर और कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। अब हमें ये बोला हुआ है कैपिटल एन मतलब ये नेशनल नंबर, और मतलब कैपिटल एन हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 से स्टार्ट होगी और 4 से कम बोला हुआ है, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, तो हमारा x आ गया 1 2 3, ठीक है, इतना हो गया। फिर हमें बोला हुआ y इक्वल एक्स प्लस 5, मतलब जो भी हमारी x की वैल्यू है यहाँ पुट करो, उससे y की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारी 1 पुट करी तो 1 + 5 6, 2 पुट करी तो 2 + 5 7, 3 पुट करी 3 + 5 8, तो रिलेशन आ गया 1 to 6 2 to 7 3 to 8।
तो हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई 1,6, 2,7, 3,8। अब हमें निकालनी है डोमेन। डोमेन हमारे सारे एक्स वाले एलिमेंट्स लिख देना, तो 1,2,3 जिनका रिलेशन है, तो वही एक्स वाले ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हो 1,2,3। रेंज हमारे जिनका रिलेशन वाई में जो राइट हैंड पे हमारे वो है एरो डायग्राम, और जिसका रिलेशन है 6, 7, 8 का है, तो रेंज हमारी हो जाएगी 6, 7, 8। ऐसे भी देख सकते हैं कि 6, 7, 8 ये इधर से आ रहे हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, हमें बोला हुआ है x इज़ लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से कम है और नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट हो रही, तो 1, 2, 3 हमारा x की वैल्यू हो गई और इस क्वेश्चन में पुट करके हमने y की वैल्यू निकाली। रोस्टर फॉर्म आ गई हमारी 1, 6, 2, 7, 3, 8, और जो x की प्लेस पर है 1, 2, 3 हमारी डोमेन हो गई, 6, 7, 8 हमारी हो जाएगी रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। हमें दो सेट दे रखे हैं, एक दे रखा है A 1,2,3,5 और एक सेट B दे रखा है 4,6,9, ठीक है। अच्छा, अब ये ना कंफ्यूज भी करते हैं बच्चों को, क्योंकि चैप्टर तो बहुत ईजी है, एक्सरसाइज 2.2 में कुछ करने के लिए है नहीं ज़्यादा। तो ये क्या करते हैं, जैसे सेट A हमें 1,2,3,5 दे दिया, 4 को नहीं लिखा, ताकि बच्चे कंफ्यूज होकर गलती करें, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कभी ये ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन में कि कोई बीच में से टर्म मिस कर देते हैं, ताकि बच्चे कोई मिसिंग टर्म की गलती कर दें। तो एक सेट A दे रखा है 1,2,3,5 और एक सेट B दे रखा है 4,6,9 और रिलेशन है हमारा A to B। A से B पे आना है, सिंपल बता दिया। फिर बोला है एक्स वाई इज सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ऑड होना चाहिए इनका डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों को आपस में माइनस करके हमारा डिफरेंस आना चाहिए ऑड, और बोल दिया x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। x हमें A से देखना है, y हमें B से देखना है, और बोल दिया इनका डिफरेंस होना चाहिए ऑड। तो हमने देखा 1 - 3 होता है हमारा -3, तो होता है ऑड, तो हमारा आ गया, ठीक है। 1,6 -5 ये भी हमारा ऑड होता है। फिर 1,9 होता है -8, ये हमारा इवन होता है -8, इसको छोड़ दो। तो 1 से क्या क्या पेयर बन गए, 1,4 और 1,6। अब 2 से देखो, 2 - 4 होता है हमारा -2, वो होता है इवन, छोड़ दो। 2 - 6 -2 आ जाएगा, -4, 2 - 6 -4, तो इसको इग्नोर कर दो। 2 - 9 -7, तो 2 और 9 इनका बन गया पेयर, क्योंकि 2 - 9 -7 ऑड नंबर है। फिर 3 से देखा 3 - 4 -1, तो ये आ गया, ऐसे 3, 6, ऐसे 5 से देखा 5, 4, 5, 6, तो हमने वो नंबर लिख दिया जिनका डिफरेंस हमारा ऑड आ रहा है, जैसे 1, 4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4, 5,6, ठीक है। तो हमारी यही बस क्वेश्चन खत्म। हमें रोस्टर फॉर्म बोली थी, रोस्टर फॉर्म हमने बना के दिखा दी, ठीक है। इसी इजी लेवल के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बस आपको ये अच्छे से मीनिंग समझ आ जाएगी जो हमें रिलेशन बनाने को जो बोलते हैं। तो यहाँ तक डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, तो हमने देखा इनका माइनस करके आपस में, और ऑड जिसका आ रहा है वो हमने लिख दिया। जैसे 1 और 9 का ऑड नहीं था, वो आ रहा था 1 - 9 -8, वो था हमारा इवन, तो इवन को कर दो इग्नोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें आपकी बार एरो डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एक P दे रखा है 5, 6, 7 और एक Q सेट दे रखा है 3, 4, 5 और रिलेशन बोल दिया P to Q, हमें P से Q पे आना है, ठीक है। अब हमें एक तो इसमें रोस्टर फॉर्म दिखानी है, तो रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी हो जाएगी। 5 का पेयर 3 से, 6 का पेयर 4 से, 7 का पेयर 5 से, तो रोस्टर फॉर्म हमारी आ गई 5,3, 6,4 और 7,5, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब हमें निकालनी है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमने देखा कि 5 और 3 का रिलेशन क्या हो सकता है। अब देखो हम देख रहे हैं कि अगर 3 में +2 कर दें तो 5 आ रहा है, 4 में +2 कर दें तो 6 आ रहा है, 5 में +2 कर दें तो 7 आ रहा है। मतलब अगर Q वाले सेट में हम सब में 2 प्लस कर दें तो हमारा P आ जाएगा 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म तो डायरेक्ट आ जाती है, पेयर बना के 5,3, 6,4, 7,5। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आएगी, एक्स वाई इज सच दैट x = y + 2। हमारा x क्या आ रहा है, अगर y में हम 2 प्लस कर रहे हैं, मतलब इस वाले सेट में अगर हम 2 प्लस कर रहे हैं तो हमारा x आ जाएगा, तो x = y + 2 और हम लिख देंगे लास्ट में x हमारा P से देखना है और हमें y Q से देखना है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे हमारा कैपिटल R मतलब रिलेशन इक्वल एक्स वाई इज सच दैट x = y + 2 और x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q, ठीक है। अगर जिन लोगों को अब सेट बिल्डर फॉर्म नहीं पता ना क्या होती है, ये चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस करी थी। अगर आपको ये अच्छे से करनी है, समझनी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उस वीडियो में सब समझा रखा है सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करते हैं, अब वहाँ से समझ लेना, ठीक है। अब देखो हमारा ये हो गया, रिलेशन आ गया वही क्या, एक्स वाई इज सच दैट x = y + 2, मतलब x = y + 2, इसमें +2 कर दो।
अब निकालना है डोमेन, रेंज और बस दो ही निकालने हैं। तो डोमेन हमारी आ जाएगी 5,6,7 ये पूरा सेट, तो 5,6,7 इक्वल पी भी लिख सकते हैं पूरा सेट। और रेंज हो जाएगी हमारी 3,4,5 जो वाई की प्लेस पर आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा पूरा क्यू का सेट। ठीक है, तो 3, 4, 5 इक्वल क्यू भी लिख सकते हैं। डोमेन आ गई, रेंज आ गई, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 6। अभी मैंने पीछे एक बात बताई थी पीछे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में, कि अब एक्सरसाइज बहुत ईजी है। बस इसमें क्या करते हैं, बच्चे गलती करें, मिस कर देते हैं टर्म। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आना चाहिए था, तो उन्होंने 1, 2, 3, 5 दे दिया सेट, 4 को मिस कर दिया। और बच्चे सब सेट बनाते हैं ये गलती करते हैं, 4 को भी ले लेते हैं। ऐसी इसी में ये चैप्टर ईजी है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में बच्चे मिसिंग टर्म को भी लिख देते हैं गलती से। जैसे हमें सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 6, 5 मिसिंग है, लेकिन बच्चे गलती से 5 भी लिख देंगे। तो ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी करना। अब हमें बोला हुआ है रिलेशन है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ए बी इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। हमारा ए बी जो ए हमारा जो एक्स वाला है वो भी ए से आना है, और वाई वाला भी हमारा इस वाले ए से आना है। इसी सेट से हमारे एक्स वाई आने हैं। फिर बोला हुआ है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब जो हमारा बी वाला एलिमेंट होगा, मतलब जो वाई वाला एलिमेंट होगा ना, वो हमारा ए से डिवाइड होगा पूरा। मतलब जो हमारा सेकंड प्लेस पे नंबर आता है, ठीक है, जैसे ये वाला सेकंड प्लेस पे नंबर आ रहा है, ये बी, मतलब ये हो गया बी, ये हमारा डिवाइड होना चाहिए ए वाले से कंप्लीट। जैसे हमें ये डिवाइड मतलब बी अपॉन ए करके देखना है, ठीक है। और बी अपॉन ए में जो नीचे ए होता है, यहाँ पे हमारा 1 आ जाना चाहिए। अगर नीचे 1 आ रहा है तो हमारा ये वो सेट बन जाएगा, ठीक है, रिलेशन बन जाएगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हमें बोला हुआ ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स वाई दोनों ए से देखने हैं। फिर बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो मतलब हमारा जो बी वाला है वो हमारा ए से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो जैसे 3 है, 5 से डिवाइड होकर हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं रिलेशन। सबसे पहली बात तो देखना कि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। हमें वो कैसे चेक करना है, बी अपॉन ए करके, और जब नंबर पुट करेंगे तो ए की जगह हमारा 1 आना चाहिए। तो सबसे पहली मेन बात यही है कि जो हमारा 1 है वो सब 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो 1 का पेयर सबसे बनेगा, 1 का 1 से ही बनेगा। फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,6। इसका मतलब हो जाएगा जैसे 1,1 है तो 1/1, ये हो जाएगा 2/1, 3/1, 4/1, 6/1। और अगर नीचे 1 आ रहा है तो हमारा बिल्कुल रिलेशन सही है, सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो 1 का रिलेशन हमने सबसे बना दिया, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, क्योंकि इसकी टेबल में सारे वो आते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स। अब 2 से बना रिलेशन, 2 का रिलेशन किस किस से बनेगा, एक तो खुद 2 से, 4 से, 6 से, मतलब 2,2, 2,4 और 2,6, क्योंकि 2 की टेबल में तीनों नंबर आते हैं। फिर 3 से बनाएंगे 3,3, 3,6। फिर 4 का देखेंगे 4,4 और 6 का 6,6। अब देखो जैसे ये 2,4 लिया फॉर एग्जांपल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऐसे 2,4 है, और अगर हम इसको बी अपॉन ए के हिसाब से लिखेंगे तो आएगा हमारा 4/2। मतलब हमें नीचे 1 चाहिए होता है, पर ये आ रहा है 4/2, तो हम उसको काट कर 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ऐसी है, जैसे 6/2,6 है, ये बन जाएगा 6/2, काट के हमारा आ जाएगा 3,1, 3/1, तो नीचे 1 आ गया, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर आ गया 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6। फिर 2 से बनाया तो 2,2, 2,4, 2,6। फिर 3 से 3,3, 3,6। फिर 4,4 और फिर 6,6। अब बस डोमेन रेंज लिखनी हो तो बहुत इजी है। डोमेन वो एक्स वाले हो जाएंगे, तो 1 आ रहे पहले तो 1, फिर 2, 3, 4, 6। इसमें रिपीट नहीं कर सकते हम नंबर, तो 1 को लिखा, फिर 2, 3, 4, 6, तो पूरा सेट ए का ए आ गया। फिर हम निकालेंगे अब रेंज। रेंज हमारी क्या हो जाएगी, जो वाई की प्लेस पे आते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 6, फिर नंबर रिपीट होगा, तो रेंज भी हमारी वही आ गई सेम, 1, 2, 3, 4, 6 हमारा आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। हमें बोला हुआ है आर इस रिलेशन बता रखा है x, x+5 इज सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब हमें जो बता रखा है x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब ये है हमारी x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है। मतलब x की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। फिर हमें y कैसे निकालना है, y हमें ये बोला हुआ है कि x, x+5, मतलब y की जगह आ गया x+5,
मतलब इसमें एक्स के लिए पुट कर देंगे। अब रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। अगर एक्स हमारा 0 है तो वाई हमारा कितना आ जाएगा, 0 + 5 5। एक्स हमारा 1 है तो 1,6, 2 2,7, 3 3,8, 4 4,9 और 5 5,10। मतलब हमने वही नंबर बार बार प्लस कर दिया। ठीक है, जैसे 3 था तो 3 + 5 8 आ गया सिंपल। अब बस डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन हमारी हो जाती है जो एक्स के प्लेस पर आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5। तो डोमेन आ गई है 0 1 2 3 4 5। उसको इक्वल ए भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ए था। ठीक है, मतलब एक ही सेट था। ठीक है, और रेंज हमारी हो जाएगी जो हमारे वाई की प्लेस पर आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये रेंज आ गई। ठीक है, अच्छा डोमेन को इक्वल ए मत लिखना क्योंकि इसमें हमें ए नहीं बता रखा। सिंपल लिख देना डोमेन इक्वल 0 1 2 3 4 5 और रेंज इक्वल 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे रिलेशन भी, रोस्टर फॉर्म भी आ गई, डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये भी सेम इसी लेवल का ही क्वेश्चन होने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहेगा आपको अभी। ठीक है, बस वही एरो डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म या फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये बताओ बस। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही है। अब क्वेश्चन 7 करते हैं। 7 में हमें बोला है रिलेशन इक्वल x, x³ इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, x हमारा सिंपल प्राइम नंबर जो लेस देन 10 है और y हमारा हो जाएगा x का क्यूब, मतलब जो हमारा x आएगा उसका क्यूब करके। तो पहले हम x निकालते हैं। x हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7। हम 11 नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब ये चलते हैं 2 3 5 6 7 11। हम 11 नहीं लेंगे क्योंकि हमें बोला हुआ लेस देन 10, मतलब 10 से कम लेना है। तो हमारा x आ गया 2, 3, 5, 7। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी रोस्टर फॉर्म। तो x अगर हमारा 2 है तो उसका क्यूब कर देना y के लिए। तो 2,8, 3,27 क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, 5,125, 7 का 343। तो रोस्टर फॉर्म आ गई 2,8, 3,27, 5,125 और 7,343। मतलब जो x के नंबर तो ये आ गए थे, x के एलिमेंट्स, और y के लिए हमने क्यूब कर दिया बस। अब क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें 2 सेट दे रखे हैं। एक a दे रखा है x y z और एक b दे रखा है 1,2। अब हमें बोल दिया फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन a to b। ठीक है, हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं। अब नंबर ऑफ रिलेशन हमारा a to b इक्वल होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a × b। ठीक है, अब इसको पहले हमने जो एक्सरसाइज 2.1 करी थी उसमें हमने एक चीज़ सीखी है। जैसे अगर एक सेट a में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और एक सेट b में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेट a में 3 एलिमेंट्स है, सेट b में 2 एलिमेंट्स है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a × b तो उसमें आएंगे 6 एलिमेंट्स। वो कैसे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिए, 6 आ गया। मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6 आ जाएगा। अब हमें निकालना नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन निकालता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a × b। अब नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था हमारा 2 की पावर n। ठीक है, हमने चैप्टर फर्स्ट में सीखा था अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं कि जैसे हमें एक सेट a दे रखा है और हमें बोल दिया कि इसके निकालो नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, इसका सबसेट कितने बनेंगे। तो एक ही फॉर्मूला 2 की पावर n करके, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। ऐसे इसके हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, इसके 4 सबसेट बनेंगे। हमने देखा पहले नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, इसमें वही नंबर ऑफ सबसेट, तो a × b करा, 3 × 2 आ गया 6। ठीक है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके आ गया 6। और नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो वही फॉर्मूला 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6 हमारा होता है 64। तो 64 हमारा आंसर आ गया 6, ये बन गया रिलेशन का। ठीक है, अगर सिर्फ एक सेट का निकालना है अगर हमें तो सीधा उसके 2 की पावर 3 कर देते। अगर इन दोनों का रिलेशन निकालना है, a to b बोला हुआ है, इन दोनों का रिलेशन निकाल के हमें अगर निकालना है तो पहले दोनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6, फिर इसमें फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, 2 की पावर n वाला। अब क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें रिलेशन दे रखा है ए बी इज सच दैट a, b बिलोंग्स टू z, a - b इज एन इंटीजर। अच्छा, मैंने अभी आपको पहले बताया था ये क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन था कि कैपिटल N मतलब होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल W मतलब होल नंबर, कैपिटल Z मतलब इंटीजर्स, कैपिटल Q मतलब रैशनल नंबर और कैपिटल R मतलब रियल नंबर। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है Z मतलब होता है इंटीजर्स। तो ये ना सिंबल याद रखना अच्छे से दिमाग में, क्योंकि अगर आपको Z का मीनिंग पता नहीं होता तो अब ये फिर क्वेश्चन करने में बहुत डिफिकल्टी लगती है आपको। ठीक है, तो हमें बोल दिया हमारा A और B दोनों हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जो नंबर नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। मतलब ये
नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक चलते हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होती है नंबर। अब हमें बोला हुआ है रिलेशन है a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। अभी देखते हैं, सबसे पहले हम वो बनाएंगे क्या, एरो डायग्राम। एक हमने a का बनाया पहले, a हमें बोला हुआ है इंटीजर है, तो हमने देखा ये -3 -2 -1 0 1 2 3 आएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, तो 3 से डॉट डॉट लगा देना, मतलब ये 3 से इन्फिनाइट तक जाएंगे। ऐसे -3 से ऊपर भी डॉट डॉट लगा देना, ऐसे ये भी इन्फिनाइट तक जाएंगे। ऐसे ने सेट बी बनाया सेम, y वाले एलिमेंट्स मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, ये जो डॉट डॉट मतलब ये 3 से इन्फिनाइट तक जाएंगे, और ऐसे -3 से इन्फिनाइट तक जाएंगे ऊपर भी। दो आगे हमें, अब हमें बोला हुआ है हमारा रिलेशन ऐसे बनेगा कि अगर a माइनस बी इज एन इंटीजर, क्वेश्चन में हमें सिंपल क्या निकालना है, डोमेन रेंज, और रिलेशन बोला हुआ है a माइनस बी इज एन इंटीजर, मतलब हम दो नंबर की माइनस करेंगे आपस में, इंटीजर होना चाहिए। कोई सा भी नंबर ले लो, पहले हमने ले लिया 1 -2, 1 -2 होता है -1, ये हमारा इंटीजर है तो ठीक है कंडीशन। फिर लिया हमने 2 -0, ये आया =2, ये भी हमारा इंटीजर। फिर हमने लिया 3 और -1, तो 3 -1, तो ये आ गया हमारा 4, ये भी इंटीजर है। फिर हमने लिया -2 और 1, तो -2 -1 हो जाएगा -3, ये बीच में माइनस आना है, इसलिए हर बार ये माइनस आ रहा है बीच में। और यहाँ पे एक बार ये 2 बार माइनस आ गए थे, क्यों, हमने 3 लिया, फिर बीच में माइनस लगाया और फिर -1 लिया, तो हो गया 3 -1 इक्वल आ गया हमारा 4। हमने देखा कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर लेके अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। इधर से हमने कोई सा भी नंबर लिया, इधर से भी कोई सा नंबर लेके देख लिया, वो नंबर जो हमारे आंसर के आ रहे हैं वो इंटीजर ही आ रहे हैं, a माइनस भी इंटीजर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सेट बन जाएगी। तो डोमेन इक्वल लिख देना सीधा कैपिटल Z, मतलब पूरी के पूरा, और पूरा क्या हमारा इंटीजर्स, तो डोमेन इक्वल कैपिटल Z, और रेंज हमारी ये पूरी हो जाएगी इसमें, क्योंकि सबका रिलेशन बन रहा है, कोई किसी भी नंबर का देख लेना, तो रेंज भी हमारी आ गई कैपिटल Z। तो डोमेन हमारी आ गई द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे तो रेंज आ गई द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ऐसे कैपिटल Z भी लिख दोगे तो आंसर बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज हो गया हमारी कंप्लीट। बस अब वही है, अगर आपको बेसिक टर्म्स अच्छे से पता है उनकी मीनिंग, रिलेशन का एरो डायग्राम कैसे बनता है, डोमेन रेंज कोडोमेन, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के लगेंगे, ठीक है। हमने इन्हीं बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो गए थे, इन्हीं 5 टॉपिक पे। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो करना आप क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 में 4 पार्ट हैं, वही डोमेन रेंज निकालनी है बस। फिर क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7 और एक क्वेश्चन 10। ये तो वही इंटीजर वाला सेम है, ठीक है। बस में हमें कंडीशन है a माइनस बी हमारा इवन होना चाहिए अब की बार, बस, ठीक है। ट्राई करना हो जाएगा एक बार। और एक क्वेश्चन 2 भी ट्राई कर लेना, ये वही नंबर ऑफ रिलेशन वाला है जो हमने क्वेश्चन 8 करा था। इनके आंसर ये रहे, क्वेश्चन 2 का ये रहा 3 4। क्वेश्चन 2 में ध्यान रखना, वही हमें सेट ए बी दे रखा है mn, और रिलेशन निकालना है, तो 2 की पावर वाला फॉर्मूला लगा, 2 की पावर n वाला।